तुम्हें बताया गया था कि तुम स्मार्ट हो, या बताया गया था कि नहीं हो? किसी ने, एक टीचर, एक पेरेंट, एक टेस्ट स्कोर, फैसला किया और कहीं ना कहीं तुमने उन पर यकीन कर लिया। लेकिन यहाँ वो है जो किसी ने नहीं बताया। जिन लोगों ने फैसला किया वो इंटेलिजेंस की एक ऐसी डेफिनेशन से काम कर रहे थे जिस पर साइंटिस्ट 100 साल से ज्यादा समय से आर्ग्यू कर रहे हैं, और वो आर्ग्यूमेंट अभी भी सेटल नहीं हुई। जो तुम सोचते हो इंटेलिजेंस है वो लगभग सर्टेनली गलत है, और ये एक्चुअली क्या है वो तुम्हारे खुद को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। शुरू करते हैं वहां से जहां इंटेलिजेंस का हमारा मॉडर्न आइडिया आया। 1904 एल्फ्रेड बिने नाम के एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट को फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा, एक टेस्ट डिजाइन करो, इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए नहीं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए जिन्हें स्कूल में एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। बस यही एकमात्र पर्पस था। बिने ने खुद एक्सप्लिसिटली वार्न किया कि उनका टेस्ट यूज नहीं होना चाहिए बच्चों को परमानेंटली लिमिटेड लेबल करने के लिए। उन्होंने ये क्लियरली कहा, लिख कर। और फिर दुनिया ने उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उनका टेस्ट अमेरिका ले जाया गया, मॉडिफाई किया गया, IQ टेस्ट में बदल दिया गया, और अगली सेंचुरी के लिए एक सिंगल नंबर यूज किया गया डिफाइन करने के लिए कि एक इंसान कितना स्मार्ट था। एक टेस्ट जो स्ट्रगलिंग बच्चों की हेल्प के लिए डिजाइन किया गया था, एक लेबल बन गया जो लोगों के साथ पूरी जिंदगी चला। लेकिन यहाँ ये साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि IQ कुछ रियल मेजर करता है, कुछ जिसे G फैक्टर कहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जिसे साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में पहली बार आइडेंटिफाई किया। G फैक्टर वो ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग एक कॉग्निटिव एरिया में अच्छा करते हैं वो दूसरों में भी अच्छा करते हैं। वर्बल एबिलिटी, स्पेशल रीजनिंग, प्रोसेसिंग स्पीड, वर्किंग मेमोरी, ये कोरिलेट करते हैं, और वो कोरिलेशन वही है जो IQ टेस्ट्स पार्शियली कैप्चर करते हैं। IQ स्कोर्स एक्चुअली प्रिडिक्ट करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस, कुछ जॉब परफॉर्मेंसेस, कुछ लाइफ आउटकम्स। इस पर साइंस रियल है, IQ मीनिंगलेस नहीं है। लेकिन यहाँ ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। IQ किसी ऐसी चीज का एक डायमेंशन कैप्चर करता है जिसकी कई डायमेंशंस हैं, जैसे एक सिटी का साइज मेजर करना सिर्फ उसकी सबसे लंबी स्ट्रीट की लेंथ से। तुम कुछ रियल मेजर कर रहे हो, लेकिन लगभग सब कुछ मिस कर रहे हो। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर नाम के एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी पब्लिश की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने प्रपोज किया कि इंटेलिजेंस एक चीज नहीं है, ये मल्टीपल चीजें हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसे उन्होंने कहा मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लैंग्वेज को पावरफुली यूज करने की एबिलिटी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, रीजन करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, स्पेशल इंटेलिजेंस, 3 डायमेंशंस में सोचने की एबिलिटी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, साउंड में पैटर्न्स परसीव करने और क्रिएट करने की एबिलिटी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, अपने बॉडी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल के साथ यूज करने की एबिलिटी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरे लोगों को डीपली समझने की एबिलिटी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद को समझने की एबिलिटी, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, नेचुरल वर्ल्ड में पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी। गार्डनर की थ्योरी इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन ये डिबेटेड भी है। बहुत साइंटिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि उनकी इंटेलिजेंसेस को बेटर डिस्क्राइब किया जाए टैलेंट्स या एबिलिटीज की तरह, इंटेलिजेंस के सेपरेट फॉर्म्स की बजाय। साइंटिफिक डिबेट जारी है, लेकिन उनकी कोर इनसाइट कि हम ह्यूमन पोटेंशियल मेजर करते रहे हैं एक डेंजरसली नैरो विंडो से, वो इनसाइट दुनिया भर में एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। और फिर कुछ आया जिसने फिर से सब कुछ बदल दिया। 1995 में डैनियल गोलमैन ने रिसर्च पब्लिश की इमोशनल इंटेलिजेंस पर, खुद में और दूसरों में इमोशंस को रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज और इफेक्टिवली यूज करने की एबिलिटी। स्टडीज ने शो किया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेशनशिप्स, लीडरशिप और वेल बीइंग में सक्सेस प्रिडिक्ट करती है, ऐसे तरीकों से जो IQ अकेले नहीं कर सकता। लगभग हर फील्ड में सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा हाईएस्ट IQ स्कोरर्स नहीं होते। वो अक्सर वो होते हैं जो लोगों को समझते हैं, जो अपनी इमोशंस रेगुलेट करते हैं, जो एक रूम रीड करते हैं, जो जानते हैं कब बोलना है और कब सुनना है। वो सर्जन जिसके हाथ सबसे स्टेडी हो और प्रेशर में सबसे कोल्ड नर्व हो। वो लीडर जो टीम को सीन फील कराए। वो टीचर जो एक जिंदगी बदल दे एक सेंटेंस से, एग्जैक्टली सही मोमेंट पर। ये इंटेलिजेंस है, और दुनिया का कोई IQ टेस्ट इसे मेजर नहीं करता। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो बात जो जेन्युइनली बदलनी चाहिए तुम्हारे जीने का तरीका। 20वीं सेंचुरी के ज्यादातर समय साइंटिस्ट्स मानते थे इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है,
तुम इसके साथ पैदा हुए, तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। पिछले 30 सालों की रिसर्च ने ये फंडामेंटली गलत प्रूव कर दिया है। इस कॉन्सेप्ट को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक फिक्स्ड मशीन नहीं है, ये एक लिविंग, चेंजिंग, अडैप्टिंग स्ट्रक्चर है जो फिजिकली खुद को रीवायर करता है तुम जो करते हो उसके रिस्पॉन्स में। हर बार जब तुम कुछ डिफिकल्ट सीखते हो, न्यू न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म होते हैं। हर बार जब तुम एक स्किल प्रैक्टिस करते हो, न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन होते हैं। हर बार जब तुम उससे आगे पुश करते हो जो तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, तुम्हारा ब्रेन फिजिकली बदलता है। ये मोटिवेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये वेरीफाइड न्यूरोसाइंस है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरल ड्वेक ने इसे स्टडी करने में डेकेड्स लगाए और पाया कि जो लोग मानते हैं उनकी इंटेलिजेंस ग्रो कर सकती है, जिन्हें उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट लोग कहा, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं उन्हें जो मानते हैं इंटेलिजेंस फिक्स्ड है स्टार्टिंग एबिलिटी के बावजूद। इसलिए नहीं कि मानने से ये सच हो जाता है, बल्कि इसलिए कि मानना बिहेवियर बदलता है और बिहेवियर ब्रेन बदलता है। तो इंटेलिजेंस एक्चुअली क्या है? ये एक नंबर नहीं है, ये एक टेस्ट स्कोर नहीं है, ये वो नहीं जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे बारे में डिसाइड किया जब तुम 9 साल के थे। इंटेलिजेंस है सीखने की एबिलिटी, अडैप्ट करने की एबिलिटी, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी, दूसरे लोगों को समझने की एबिलिटी, खुद को समझने की एबिलिटी, चलते रहने की एबिलिटी जब तुम्हारे अंदर का सब कुछ रुकना चाहता हो। तुम खुद को मेजर करते रहे हो नोन यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज के एक टाइनी पीस के अगेंस्ट, अपने खुद के माइंड के। और सबसे इंटेलिजेंट चीज जो तुम कर सकते हो अभी, ये डिसाइड करना है कि तुम अभी फिनिश्ड नहीं हो, कि जो ब्रेन तुम्हारे पास आज है वो ब्रेन नहीं है जो तुम्हें हमेशा रखना है, कि इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पास है, ये कुछ ऐसा है जो तुम करते हो हर दिन, हर चॉइस, हर मोमेंट जब तुम डिसाइड करते हो क्यूरियस रहने का, सर्टेन होने की बजाय। जो सबसे इंटेलिजेंट लोग कभी जिए, सब एक चीज शेयर करते थे, सबसे हाईएस्ट टेस्ट स्कोर्स नहीं, सबसे बेस्ट मेमोरीज नहीं, उन्होंने कभी सवाल पूछना बंद नहीं किया। तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। इसे उसे शेयर करो जिसे बताया गया था कि वो काफी स्मार्ट नहीं है, उसे आज ये सुनना जरूरी है।